हेलो दोस्तों, स्वागत है 12th क्लास का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का नाम है हमारा अंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, ये हमारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और ये आपको कम से कम 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन जरूर मिलता है यहाँ से आपके लिए। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो हम चलते हैं इस टॉपिक की ओर, और इसका हम आज करते हैं पूरा डेरिवेशन ऑपरेशन, जो भी आप समझ सकते हैं इसका हम अच्छे से आज ऑपरेशन करते हैं इस टॉपिक का। ठीक है, तो आप मैं एक बार हेडिंग को दोबारा से अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। तो आप डालिए, मेरे साथ हेडिंग डाल लीजिए कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको हेडिंग्स को अच्छे से समझना चाहिए, उसके बाद हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं पहले। तो मैं इसका डायग्राम देख लेता हूँ दोस्तों। तो डायग्राम समझ लीजिए आप इसको पहले। जो हमारा डायग्राम है इसका, वो समझिए। तो हमें क्या एक सीधा एक तार लेना है, हमने एक सीधा तार ले लिया अनंत लंबाई का, जो इसमें मेरा क्या पॉजिटिव चार्ज भरा है। ठीक है, क्या पॉजिटिव चार्ज होगा इसका। अब मुझे क्या इसका इसका कोई एरिया भी होगा, तो मैं इसका एक सरफेस एरिया भी बना लेता हूँ। डॉट डॉट ले लिया मैंने इसका। ठीक है, एक सरफेस मेरा एरिया बन गया। यहाँ यहाँ एक डी एक एरिया इधर, एक इलेक्ट्रिकल भी होगा मेरा, और एरिया भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोनों हो जाएंगे, एक इधर भी होगा और एक इधर भी होगा, तो दोनों साइड तीनों साइड। तो इसके सरफेस मेरे 3 सरफेस हो जाएंगे, S1 S2 और S3। और जिसकी जो हमारी लेंथ हो जाएगी वो L हो जाएगी। टोटल इसकी जो लेंथ हो जाएगी हमारी लंबाई, वो क्या हो जाएगी, L हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और इसका एरिया जो हो जाएगा वो D एरिया हो जाएगा, DA वेक्टर। और जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा मेरा, वो EA वेक्टर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो इसका होगा वो EA वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें मेरा दे रखा है फ्रेंड्स। मुझे इस सब की जरूरत है दोस्तों, तो मैंने ये ले लिया है। और बाकी दो को जो सब कुछ दे रखा है डायग्राम में, वही है मुझे यहाँ पर थ्योरी में भी लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं हम दोस्तों। थ्योरी हमारी क्या कह रही है दोस्तों, तो समझ लीजिए आप इसकी थ्योरी को। देखो, थ्योरी में लिखा है मैंने कि ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, एक्स्ट्रा मैं नहीं लिखता हूँ फ्रेंड। जो मेरा डायग्राम कहता है दोस्तों, मैं वही लिखता हूँ। लिखा है मैंने कि, लिखिए मेरे साथ साथ कि माना अंत लंबाई का एक समान या का सीधा एक तार, जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, और तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है, जो मेरा डायग्राम में दे रखा था वही कुछ लिखा है, मैंने ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा बाहर से नहीं लिखा है दोस्तों। जो आप सीधी सी सिंपल सी भाषा में और लैंग्वेज में लिखता हूँ यहाँ पर, तो ज़्यादा कुछ आपको अच्छे से ऐसी चीज़ मैंने कोई नहीं लिखी जो आपको समझ में नहीं आया दोस्तों। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दोबारा से बोल देता हूँ, आप जहाँ भी रह गए हैं तो आप लिख सकते हैं मेरे साथ। और फ्रेंड्स, मैं दावा करता हूँ आप ये मेरे नोट्स पढ़ के जाते हैं, तो फ्रेंड्स आप फिजिक्स के अंदर 90 नंबर्स गेन कर सकते हैं दोस्तों। आपको 100 में से वैसे 70 का नंबर क्वेश्चन होता है आपको क्वेश्चन पेपर, तो आप कम से कम 60 प्लस यहाँ से नंबर 70 में से आप ला सकते हैं। बाकी आपके प्रैक्टिकल के ऊपर रहते हैं मार्क्स। ठीक है, तो आप अच्छे प्रैक्टिकल में ही नंबर आ जाते हैं, तो कम से कम आपको 90 से 95 नंबर आप ला सकते हैं दोस्तों। 90 से 95 नंबर आप ला सकते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, और ला के मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे पिछले के बच्चे थे वो लेके आए हैं नंबर इसी नोट्स को पढ़ के फ्रेंड्स। तो मैं सभी उन बच्चों को यही नोट्स पढ़ाया था दोस्तों, तो आप भी इन नोट्स पढ़ के अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो मैंने डायग्राम में लिखा है फ्रेंड्स, वही कुछ लिखा है मैंने। एक बार दोबारा से बोल देता हूँ कि माना अनंत लंबाई का सीधा तार, जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, तार का से रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, और तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी डायग्राम की बात हो चुकी है दोस्तों। हम बात करते हैं अब इसके हम डेरिवेशन की। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन क्या होगा, तो आप लिखिए आगे कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या होगा हमारा, फाई इक्वल φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 हो जाएगा। अब उसके बाद लिखेंगे फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S2 और ई वेक्टर डॉट E2 वेक्टर ई डी वेक्टर। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन S3 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा ये। उसके बाद लिखेंगे आप क्या, कि फाई इक्वल टू इक्वल इंटीग्रेशन S1 ई डी ए वेक्टर कॉस थीटा प्लस S2 इंटीग्रेशन ई
डी ए कॉस थीटा प्लस S3 इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अब जो हमारा ए पहला जो हमारा ए S1 और S3 है वो हमारा तो 90 डिग्री पे होगा हमारा, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने आपको डायग्राम बनाया था ऐसे कि एक और इधर से ये ऐसा था, ये ऐसे, और आपने देखा होगा ये ऐसा था। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये इधर से, ठीक है। तो जो हमारा इसका एंगल बना था वो 90 डिग्री पे, एक यहाँ बना था और एक यहाँ बना, तो ये दोनों तो 90 डिग्री के हो जाएंगे। बाकी ये 0 डिग्री का हो जाएगा हमारा, और ये भी हमारा क्या 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है दोस्तों। तो हमारा S1 जो होगा और S2 होगा वो S3 होगा। तो हमारा S1 और S3 जो 90 डिग्री होंगे और S2 जो हमारा क्या होगा 0 डिग्री का एंगल होगा दोस्तों, ठीक है। तो वही लिख देते हैं हम यहाँ पर। S1 हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री रख दिया मैंने थीटा का। S3 के अब यहाँ पर, और S3 जो हमारा S2 जो हो जाएगा यहाँ पर S2 है, ये S2 हमारा कॉस थीटा वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 डिग्री, और डी ए कॉस थीटा 90 डिग्री, S3 जो हो जाएगा हमारे 90 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 90 जो होता है हमारा 0 होता है। कॉस 90 हमारा जो होता है दोस्तों वो 0 होता है, और जो हमारा कॉस 0 डिग्री होता है वो हमारा 1 होता है दोस्तों, ठीक है। तो हमारी दो वैल्यू हमारी क्या 0 हो जाएंगे दोस्तों। ये तो ये और ये दोनों खत्म, बचेगा हमारा ये बचेगा, ठीक है दोस्तों। दो वैल्यू हमारी ये खत्म, तो ये तो हम बचेगा हमारा क्या ये बचेगा, ठीक है। तो वही लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, दो एक बार कर लेते हैं। ये ओके फाइव इक्वल टू S1 ई डी ए वैक्टर इंटू कॉस 90 0 होता है, प्लस 0 रख दिया मैंने यहाँ पर, कॉस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन S2 क्या हो जाएगा मेरा ई डी ए वैक्टर प्लस इंटू 1 प्लस इंटीग्रेशन S3 क्या हो जाएगा ई डी ए वैक्टर इंटू 0। तो ये दोनों 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएंगे दोनों, ये हमारा बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 0 हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 5 इक्वल टू S2 इंटीग्रेशन ई डी ए वैक्टर इंटू 1। तो क्या हो जाएगा इसका 1, तो इसके मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, तो यही मिलेगा हमें क्या एक बार इधर लिख लेता हूँ इसको कोड कर, ठीक है। तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन S3 ई और डी ए वैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। ई को मैं यहाँ से बाहर निकाल दूँ क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, हमें इंटीग्रेशन क्या है डी ए, हमारी ओनली डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा दोस्तों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो ये लिखा है फाइव ई इक्वल ई बाहर ले लिया मैंने, तो इंटीग्रेशन S2 और डी ए वैक्टर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या होगा इंटीग्रेशन, तो हमारे डी ए मिल जाएगा, ठीक है। डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ए मिल जाएगा, ठीक है। तो 5e इक्वल ई ए हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा ए मिल जाएगा, ठीक है। ए रख दिया। अब ए की जो हमारा एरिया जो होता है, इसका एरिया का क्या होता है वो होता है हमारा 2πr/l हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा, इसके जगह रख देंगे हम, तो ए की जगह हम ये वैल्यू रख दिए, पुट कर देंगे 5e इक्वल टू ई, और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा 2πr/l। तो ये हमारा इंटीग्रेशन ए की वैल्यू मिल गई। तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई ये वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकल के आ गई। ये हमें इक्वेशन हमने यहाँ पर 1 से मान लिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, ठीक है, क्योंकि हमारे फाई हमारा कहाँ दे रखा होता है गॉस की प्रमेय में दे रखा होता है, ठीक है। और हमें क्यू यहाँ पर से मिल जाएगा दोस्तों, तो हम फाई ई निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो फाई ई निकाल दिया, अब लिख दिया हमने क्या गॉस के प्रमेय से। इक्वेशन से 2 पुट कर लिया। अब लिखेंगे हम क्या, इसके बाद रेखीय आवेश घनत्व से हमें इसमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसमें यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम चूंकि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व होता है। हमें यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा क्यू की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा लैम्डा एल मिल जाएगा, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू हम हाँ कहाँ पर पुट करना है, हमें पुट करना है समीकरण 2 में, क्योंकि हमें क्यू यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्यू की वैल्यू हमें समीकरण 2 में पुट करने पर, ठीक है। तो पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, ठीक है दोनों की। अब समीकरण 3 और 1 की हमें क्या कराएंगे कंपेयर करा देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों फाई है तो फाई से कैंसिल हो जाएगा, फाई तो कैंसिल, तो क्या मिलेगा हम बराबर में एक तरफ मिल जाएगा हमारे ई इंटू 2πr/l मिल जाएगा, ठीक है। इक्वल टू इधर क्या मिल जाएगा हमें लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एल से एल हमारे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या मिलेगा हमें इधर जो मिलेगा हमें टू आर पाई आर मिल जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा हमारा लैम्डा और 1 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, ठीक है। इधर बच जाएगा हमें इतना ही कुछ, इतने के उसके बाद हमें क्या इसे हम पूरे को क्या अपॉन में भेज देंगे किसके
लेमडा के अपॉन में पहुंचा देंगे हम, ठीक है। तो इधर हमें जो मिल जाएगा वो मिलेगा हमें ई इक्वल लेमडा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये मिल जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा इसे इंटरफेरेंस चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या, ई इक्वल 4, इसे हम 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे और 2 से हम क्या डिवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या मिल जाएगा नीचे, 2 से हमारा 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यही हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी दोस्तों। और हमारी ई की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलाम होता है दोस्तों, ठीक है। इसका ये हमारा मात्रक हो जाए, सॉरी, इसकी जो हमारी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये हमारा फाइनल इसका रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यही हमारा क्या फाइनल इसका रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स लोगों में एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।